अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सॉल्व ऑफ इस्लाम के नाजरीन, मैं आपके लिए एक न्यू मसला लेके आया हूँ। न्यू मसला स्टार्ट करते हैं और उसके लिए दो तीन चीज़ें अहम हैं, आप इसको समझिएगा। मसला ये है कि नमाज के वाजिबात कितने हैं। अगर आप इस वीडियो को छोड़कर जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी नमाज को सही नहीं कर रहे। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। क्या हमसे अगर वाजिबात छूट जाएं तो क्या हमारी नमाज होगी या नहीं होगी। हमने ये तो सुना है कि फ़र्ज छूट जाए तो फिर नमाज नहीं होती, तो क्या वाजिब भी छूट जाए तो इससे भी हमारी नमाज होगी या नहीं होगी। तो इसके लिए मैं आपको एक मसला बयान करता हूँ। शरई मसला है और फ़िक़ह का मसला है कि अगर फ़र्ज या वाजिब बंदा जानबूझकर छोड़ दे, फ़र्ज तो जानबूझकर या भूल कर छोड़ दे तो उससे नमाज होती नहीं है। अगर वाजिब जानबूझकर छोड़ दे, उसको पता भी हो फिर भी उस वाजिब को छोड़ दे, तो इस सूरत के अंदर उसकी नमाज नहीं होगी। अगर उससे भूल कर छूट गया तो इस सूरत के अंदर उसके लिए सजदा सहव करना ज़रूरी होगा। तो इस सजदा सहव पर क्या होता है और किस वक़्त किया जाता है, तो इस पर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि नमाज के वाजिबात कितने हैं। नमाज के वाजिबात बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से चंद जो वाजिबात हैं मैं आपको ये बयान करूंगा। नमाज जब हम शुरू करते हैं तो हम शुरू के अंदर जब अल्लाहु अकबर कहते हैं तो ये अल्लाहु अकबर कहना भी नमाज के अंदर वाजिब है। जी हाँ, अल्लाहु अकबर कहना भी नमाज के अंदर वाजिब है। इसी तरीके से उसके बाद हम औज़ुबिल्लाह और उसके बाद हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और उसके बाद हम सूरत फातिहा पढ़ते हैं। तो सूरत फातिहा की हर आयत का पढ़ना नमाज के अंदर वाजिब है। सूरत फातिहा की हर आयत का पढ़ना नमाज के अंदर वाजिब है। इसी तरीके से उसके साथ सूरत का मिलाना ये भी वाजिब है। उसके साथ जब सूरत मिलाई जाएगी तो ये सूरत का मिलाना भी वाजिब है। तो वो सूरत या कुछ आयत 3 आयत होनी चाहिए और उसको उतनी मिकदार बंदा पढ़ ले तो उसकी नमाज हो जाएगी। क्योंकि सुम्मा नज़र सुम्मा अबस व बसर सुम्मा अदबर वस्तकबर, और ये सबसे छोटी 3 आयत यही हैं। तो इसको आप पढ़ेंगे, इतनी मिकदार पढ़ेंगे या ये पढ़ेंगे तो आपकी नमाज हो जाएगी। इसी तरीके से कुरान की सबसे छोटी जो सूरत है सूरतुल कौसर, तो आप उसको भी पढ़ेंगे तो वो भी नमाज, उसके साथ नमाज अदा हो जाती है। ये थे नमाज के वाजिबात। इसी तरीके से फ़र्ज की जो पहली 2 रकातें हैं, फ़र्ज की जो पहली 2 रकातें हैं उनके अंदर पहली जो 2 फ़र्ज की पहली 2 रकातों के अंदर किरात करना ये भी वाजिब है। फ़र्ज की पहली 2 रकातों के अंदर किरात करना ये भी वाजिब है, यानी कि सूरत फातिहा पढ़ना और उसके साथ सूरत का मिलाना ये वाजिब है। इसी तरीके से जो नफिल है और जो सुन्नतें हैं उसकी हर रकात के अंदर सूरत फातिहा के साथ सूरत का मिलाना ये भी वाजिब है। कोई भी सूरत हो उससे पहले सूरत फातिहा का पढ़ना ये भी वाजिब है। अल्हम्दु शरीफ जब हम पढ़ते हैं और उसके साथ सूरत मिलाते हैं तो इनके दरमियान कोई फासला नहीं होना चाहिए, ये भी वाजिब है। इसी तरीके से किरात के बाद मुत्तसिल जब किरात ख़त्म हो जाए तो उसके फ़ौरन बाद रकू करना ये भी वाजिब है। इसी तरीके के साथ एक सजदे के बाद दूसरा सजदा करना ये भी वाजिब है। इसके दरमियान कोई वक्फा नहीं होना चाहिए। कोई मिसाल के तौर पे बंदा एक सजदा करे फिर उसके बाद खड़ा हो जाए तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए, बल्कि एक सजदे के साथ दूसरा सजदा करना भी वाजिब है। जब बंदा रकू करके खड़ा होता है इसको कहते हैं कौमा। जब बंदा सजदे के करने के बाद बैठता है तो इसको कहते हैं जलसा। ये दोनों चीज़ें वाजिब हैं। और तादील अरकान क्या चीज़ होती है, तादील अरकान क्या चीज़ होती है, हर फ़र्ज और हर जो भी नमाज के अंदर फ़राइज़ हैं उनको ठहर ठहर कर आहिस्ता से अदा करना ये भी तादील अरकान है। कि लफ्ज़ अस्सलामु कहना ये भी नमाज के अंदर वाजिब है। इसी तरीके के साथ वितर के अंदर जो दुआ पढ़ी जाती है दुआए कुनूत,
تو وہ بھی پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ اسی طریقے سے جو دعائے قنوت کے لیے تکبیر کہی جاتی ہے، اللہ اکبر کہتے ہیں، تو یہ بھی کہنا واجب ہے۔ عیدین کی جو نماز ہوتی ہے یہ بھی واجب ہوتی ہے، اور نماز عیدین کے لیے جو اللہ اکبر تکبیریں کہی جاتی ہیں تو یہ بھی واجب ہوتی ہیں۔ اسی طریقے کے ساتھ جو نماز، مثال کے طور پہ نماز عشاء ہے اور نماز مغرب ہے، نماز فجر ہے، یہ تین نمازوں کے اندر اونچی آواز کے ساتھ امام کے لیے قرات کرنا یہ بھی واجب ہے۔ نماز ظہر اور نماز عصر کے اندر آہستہ آواز کے ساتھ قرات کرنا یہ بھی نماز کے اندر واجب ہے۔ اور اسی طریقے کے ساتھ جتنے بھی میں نے ایک اور ویڈیو کے اندر فرض بیان کیے نماز کے، ہر فرض اپنی جگہ پر ہو، یہ ایسا کرنا بھی واجب ہے۔ یہ تھے نماز کے واجبات جو کہ میں نے آپ تک پہنچا دیے ہیں۔ تو اگر آپ نے سن لیے ہیں تو یہ ہر اس بندے تک پہنچائیں جس کو نماز کے واجبات کے بارے میں علم نہیں ہے۔ اگر آپ کے محلے کا امام ہے، آپ کے علاقے کا امام ہے، اگر کوئی اور بندہ ہے جس کو نماز کے واجبات کے بارے میں نہیں پتا، نماز تو پڑھتا ہے لیکن نماز کے واجبات کے بارے میں نہیں پتا، تو اس کو یہ ویڈیو دکھائیں اور اس کو سنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی سولو آف اسلام کے ناظرین کو عزت والی عمر عطا فرمائے۔ والسلام۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔